जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ लोग जो है बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। नया फ़ोन लेने जाते हैं तो सोचते हैं यार कि फ़ोन में कितनी रैम होनी चाहिए, कितनी जीबी की रैम लेनी चाहिए, मेरे लिए कितने जीबी की रैम बेटर होगी। तो उस सोच में पड़े हुए होते हैं और इस तरीके से वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी स्पेसिफिकेशन वाली रैम ले, फ़ोन में कितनी रैम रैम होनी चाहिए। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इसी पर बेस्ड होने वाला है। तो टॉपिक जो है हमारा वो है हाउ मच रैम रिक्वायर्ड फॉर अस। तो जो सबसे पहले जो यूज़र आते हैं उनको चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए उनको थोड़ा बहुत व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, सोशल मीडिया थोड़ा बहुत चला लेते हैं, यूट्यूब चला लिया। तो उनके लिए जो बेस्ट रैम है वो 4 GB वाली है। मतलब 4 GB तो एटलीस्ट होनी चाहिए फ़ोन में, है ना। अगर 1 GB 2 GB 3 GB अगर ये है तो आज के ट्रेंड के हिसाब से बेकार है। तो इसको तो आप दिमाग से निकाल ही दीजिए कि इतने जीबी की भी रैम कुछ होती है ना। एटलीस्ट 4 GB तो होनी चाहिए, है ना। 4 GB के नीचे लेना बेकार है। तो उनके लिए 4 GB बेटर है ना। और कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब फ़ोन में वो थोड़ा बहुत गेम्स भी खेल सकें, 1 घंटा 1.5 घंटा, है ना। तो और ये सारे यूजेस भी होते रहें उनके, नॉर्मल यूजेस, और थोड़ा बहुत गेम्स भी खेल सकें। तो उनके लिए जो बेटर रैम होगी वो होगी 6 GB। एटलीस्ट 6 GB रैम तो होनी चाहिए। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं अगर थोड़ी बहुत, तो उसमें 6 GB रैम तो होनी चाहिए, है ना। वरना फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी इतनी अच्छी नहीं निकल कर आएगी, फ़ोन थोड़ा लैग करने लगेगा ना। और बात करें अगर वो यूज़र की जो थोड़ा सा और हैवी यूज़ करते हैं गेम्स हैं, और मल्टीटास्किंग थोड़ी बहुत करते हैं ना, और थोड़े और हैवी गेम्स चलाते हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट रैम होगी वो 8 GB, है ना। 8 GB तो होनी चाहिए, है ना, कम से कम। 6 GB के ऊपर 8 GB उनके लिए बेटर निकल कर आएगी। और बात करें अगर उससे भी ज़्यादा, जैसे मान लिया बहुत ज़्यादा हैवी गेम्स खेल रहे हैं और मल्टीटास्किंग भी बहुत कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग खैर 8 GB वाला करा दे, लेकिन बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हैं तो 12 GB तो एटलीस्ट होनी चाहिए फ़ोन में, है ना। 12 GB की रैम होनी चाहिए फ़ोन में आपके। और लॉन्ग टर्म के लिए भी बेटर निकल कर आएगी ना, लॉन्ग टर्म में भी बेटर आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी 12 GB की रैम। तो 12 GB लेना बेस्ट रहेगा अगर आप मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल की। तो 12 GB तो होनी चाहिए एटलीस्ट फ़ोन के अंदर। और अगर बहुत ज़्यादा हैवी गेमर हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम हाई एंड लेवल के गेम्स खेलते हैं ना, तो उनके लिए 16 GB। 16 GB अगर आप बहुत ही एकदम टॉप नॉच, मतलब क्वालिटी की रैम चाहते हो, मतलब टॉप नॉच स्पेसिफिकेशन वाली, एकदम टॉप परफॉर्मेंस वाली, तो 16 GB तो आपके लिए एकदम बेस्ट है। 16 GB के ऊपर 18 GB 24 GB तो वो तो गिमिक है आज के समय में, है ना। आज के ट्रेंड के हिसाब से वो एक गिमिक है। मतलब इन फ्यूचर जो है काम की हो सकती है, लेकिन इस समय वो उसको हम काम की नहीं कहेंगे कोई, कि वो 16 18 GB और 24 GB, है ना। 12 16 जो है इनफ है। 12 GB रैम 16 GB। और खैर ये तो रही नंबर्स की बात। अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, है ना, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इससे भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो है रैम टाइप। तो रैम टाइप अगर आप ले रहे हो फ़ोन, आपका फ़ोन जैसे दान मान लिया 10,000 रुपए का है, 10,000 वाले से लेके 10,000 से लेके 20,000 तक के फ़ोन में आपको यूएफएस, सॉरी, जो रैम मिलनी चाहिए वो आपको LPDDR4X रैम होनी चाहिए। रैम टाइप जो LPDDR4X होनी चाहिए 20,000 तक के फ़ोन में। 20,000 के ऊपर के जो फ़ोन है उसमें भी कुछ फ़ोनों में LPDDR4X मिलती है, कुछ में LPDDR5X रैम मिलती है। लेकिन जो यूएफएस मिलती है वो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ में मिलती है LPDDR4X के साथ यूएफएस 2.2, और कुछ के साथ मिलती है LPDDR4X रैम के साथ यूएफएस 3.1। तो LPDDR3.1 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो लेना बेटर होगा, है ना। उससे थोड़ा सा और अच्छी परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा। और अगर आप 25,000 के ऊपर जाएंगे तो कुछ फ़ोन ऐसे भी हैं जो LPDDR5X रैम और यूएफएस 3.1, या फिर LPDDR5 रैम यूएफएस 3.1 ये प्रोवाइड करना है, तो वो फ़ोन लेना और ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। हम तो कहेंगे वही लो अगर आप
बजट इतना बढ़ा रहे हो तो LPDDR5 रैम UFS 3.1 एटलीस्ट होनी चाहिए 25,000 के फ़ोन में, है ना। और कंपनियों को हम ये कहेंगे कि 25 के अंदर 20,000 के ऊपर के जो फ़ोन है उनमें LPDDR5 रैम UFS 3.1 देना चाहिए मिनिमम। और बात करें अगर जो 30,000 के ऊपर के फ़ोन है उसमें आपको LPDDR5X रैम UFS 3.1 और LPDDR और उसके ऊपर जब अगर बढ़े हम लोग 40,000 के ऊपर तो उसमें LPDDR5 रैम 5X रैम और UFS 3 UFS 4 होनी चाहिए उसमें। 40 के नीचे UFS 3.1 और 40 के ऊपर UFS 4, LPDDR5X रैम के साथ UFS 4 तो होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रैम को लेकर, है ना। और UFS भी आपको ध्यान रखना है, 40,000 के ऊपर UFS 4, 40,000 के नीचे UFS 3.1 और 20,000 के नीचे तो LPDDR 4X रैम और UFS 2.2 ही मिलेगी, है ना। लावा खैर देने लगा है अपने 10,000 के फ़ोन में भी देने लगा है LPDDR5 रैम UFS 3.1, 20,000 के फ़ोन में, मतलब सब में जो इतने न्यूली मतलब जो लॉन्च हुए फ़ोन उसके और जो नए लॉन्च होंगे अपकमिंग फ़ोन सब में वो LPDDR5 रैम UFS 3.1 दे रहा है। बट उनके फ़ोन उतने रिलायबल नहीं है ना, उनके फ़ोन उतने रिलायबल नहीं है लावा के। तो हम नहीं कहेंगे कि उनके फ़ोन लो आप, है ना। लंबा टिकते ही नहीं है, कहीं बैटरी फूल ही जा रही फ़ोन की, कहीं फ़ोन में हीटिंग इशू आ रहा है, कहीं फ़ोन के डिस्प्ले में दिक्कत आ रही है, कहीं फ़ोन कहीं मतलब बेंड हुआ जा रहा है अपने आप हीट होकर के, और कहीं चार्जिंग पे लगे लगे फट जा रहा है, कुछ भी हुआ जा रहा है फ़ोन में, है ना। और उतना उतना अच्छा कैमरा है, हैंग लैग इशू बहुत है फ़ोन में, ग्लिचेस बहुत हैं उनके UI में, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम है, कहीं बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ ठीक नहीं है ना इसको लेना। तो लावा के फ़ोन्स को तो आप अवॉइड ही करें तो यही बेटर रहेगा, है ना। हम तो नहीं कहेंगे कि अपना पैसा गलत जगह फंसाओ आप। और फ़ोन लेना है तो ये जो स्पेसिफिकेशन बताई हमने रैम को लेकर, तो इन्हीं कुछ स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए आप फ़ोन को ले सकते हैं, है ना। फ़ोन इसको अगर फॉलो करेंगे आप तो फ़ोन आपका काफ़ी बेटर निकल कर आएगा। आप अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज चूज़ कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी वाइज मतलब किस तरीके के यूज़र हैं आप, है ना। अगर आप नॉर्मल यूजेस करते हैं, गेम्स बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं, तो 4 GB की रैम। अगर आप थोड़ा बहुत गेम्स खेलते हैं तो 6 GB, बहुत थोड़ा और ज़्यादा गेम खेलते हैं, थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग करते हैं तो 8 GB रैम है। मल्टीटास्किंग थोड़ी ज़्यादा करते हैं, गेम्स थोड़े और भी खेलते हैं तो 12 GB रैम। और अगर उससे थोड़ा और ज़्यादा मतलब हैवी गेम्स खेलते हैं, मल्टीटास्किंग भी खूब ज़्यादा करते हैं, हाँ हैवी हैवी गेम्स खेलते हैं तो उसके लिए 16 GB रैम। तो बस 16 GB तक, 4 GB से लेके 16 GB तक की रैम के जो हमने जो है यूजेस बताए हैं आपको, है ना। इन्हीं में से जो आप जिस तरीके के यूज़र हैं उस तरीके की रैम आप चूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन को लॉन्ग टर्म के लिए इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप खुद से मतलब तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है ना। खुद आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।